हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विज्ञान का ज्ञान। हम अब आगे इस चैप्टर मोशन के फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। अभी तक हमने देखा कि मोशन भी क्या था और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं। अब इस पार्ट में देखेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देखते हैं कि एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी और दूसरी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ वो कि है तो दोनों ही एक ही पार्ट, दोनों में हम मेजर जो कर रहे हैं लाइक स्पीड और वेलोसिटी है तो एक ही चीज, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। यहाँ एक तरफ हमारे पास डायरेक्शन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ जो हम देखते हैं वो हमें डायरेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि सपोज जैसे मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर रन किया मैंने, तो 5 किलोमीटर रन किया मैंने, सिर्फ 5 किलोमीटर जो हो गया वो सिर्फ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में रन किया, तो वो क्या एक डायरेक्शन आ गई इसमें नॉर्थ, तो वो एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड आप कार्स में या कहीं भी अपनी व्हीकल्स वगैरह में जो मेजर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, स्पीडोमीटर के थ्रू। एक स्पीडोमीटर होता है जिससे आप इसको मेजर करते हैं। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं ऑडोमीटर के थ्रू, राइट। तो स्पीड को हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। जैसे एक हो गई आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। और मैंने वहां डायरेक्शन बोली, ये इसका मतलब एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा और यहां डायरेक्शन नहीं होती तो ये एक तरह का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक हो गया यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड, दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, राइट। और एक होता है हमारा जो हम निकालते हैं इसमें एवरेज स्पीड। तो ये 3 तरह से हम लोग स्पीड को देखते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी में भी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो यहां हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको देख लेना कि यूनिफॉर्म यहाँ स्पीड है तो वेलोसिटी हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और जो आप स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, आप लोग वो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि स्पीड यानी एस या वी इज इक्वल्स टू, आप इसको v बोलते हैं, स्पीड को शो करते हैं हम इसको, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v के साथ, s के साथ, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब जब आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है, साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां पर डिस्टेंस आ गया। फर्क सिर्फ कितना है, फर्क जो है वो सिर्फ किस चीज का है, डायरेक्शन का, कि एक में डायरेक्शन और दूसरे में डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। तो दैट इज अ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। एक्चुअली स्पीड जो मेजर कर रहा है वो किस चीज को, मोशन, जो मोशन है हमारा उसको मेजर कर रहा है, ये स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है। लेकिन यहां जो मोशन को मेजर कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, किसके साथ मेजर कर रहा है, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ मेजर कर रहा है स्पीड को। जो मोशन है हमारा यहाँ डायरेक्शन के साथ उसको मेजर कर रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो सिर्फ रेट ऑफ मोशन को मेजर कर रहा है। तो ये सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में डायरेक्शन का, यहाँ डायरेक्शन लेस है, वो डायरेक्शन के साथ है। तो क्या बोला मैंने, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन विद डायरेक्शन, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन विदाउट डायरेक्शन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का मतलब है कि जब आप एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ना, इक्वल टाइम इंटरवल, तब वो यूनिफॉर्म एक जैसा चल रहा है, बिल्कुल आपके पास क्राउडेड रोड नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हो एकदम। दूसरी तरफ आप देखोगे कि नॉन यूनिफॉर्म, क्या एग्जांपल बताया था नॉन यूनिफॉर्म का अभी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म को शो करेगा। इस तरीके से वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यहाँ पे। और दूसरी तरफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो कि सपोज आपने बस है, एक कार है, एक ट्रेन है, वो हमेशा हम उनकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सपोज उसने जहां से जर्नी स्टार्ट करी, एक कार ने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो एक रेस्ट पॉइंट से की। आप अपने घर से निकले हो कार लेकर, आप वो रेस्ट में थी, तो वहां से रेस्ट में स्टार्ट करी, आप जिस स्पीड के साथ गए, आप बीच में आपको सपोज क्राउड मिला, क्राउडेड एरिया मिला, वहां आप रुक गए थोड़ी देर के लिए, फिर आपने स्टार्ट की। तो इस तरीके से हम जो कंप्लीट जर्नी होती है, आप जिस पॉइंट पे आप पहुंचते हो फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट,
जब आप पहुंचते हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। सपोज कि आपने एक कार ली और उस कार को आपने कितना चलाया, 100 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, किसमें, 5 आवर्स के अंदर। कितना बोला बेटा मैंने कि आपने सपोज एक कार ली और आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना, विद इन 5 आवर्स। तो आपने 5 आवर्स में, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 100 अपॉन में 5 आवर्स, तो कितना हो गया ये 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई आपकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। सपोज कि एक क्राउडेड रोड है, या एक क्राउडेड रोड के अलावा एक सर्कुलर, एक हिली स्टेशन है। एक हिल स्टेशन में आप गाड़ी लेके निकलो तो कैसा होता है, बार बार कभी सर्कुलर बात आता है, कभी कैसा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल रहे आप उसमें। तो इसका मतलब डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी भी जो एवरेज होती है हमारी वो चेंज होती रहती है। इस तरीके से हम वहां पे जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम होल जर्नी को लेकर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इसमें एवरेज स्पीड। इसी तरीके से जब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तब आप डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर करेंगे, फिर हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे कि आगे कैसे हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और एक चीज और कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर, वो हम देखते हैं अभी आगे। थैंक यू लिस्टर, थैंक यू सो मच।